आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधुओं, मेरे बांके बिहारी जी को ऐसे ही चमत्कारी नहीं कहा जाता है। बिहारी जी अपने भक्तों के साथ ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि आप सुनेंगे तो मन में यही विचार आएगा, काश बांके बिहारी जी हमारे साथ भी ऐसी लीला करें। बंधुओं, ये कहानी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे बांके बिहारी जी की महिमा के बारे में। बंधुओं, जीवन में अगर खुश रहना है, सफलता यदि पानी है, बांके बिहारी जी का प्रेम हासिल करना है तो बस यही सूत्र बना लेना। केवल काम पकड़ कर रखोगे तो बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे। यदि काम के साथ साथ मेरे बांके बिहारी जी को पकड़ कर रखोगे तो बिगड़े हुए भी काम बन जाएंगे। बंधुओं, ये चमत्कार मेरे बांके बिहारी जी ने दिल्ली के भक्त परिवार के साथ किया था। उस परिवार ने बिहारी जी के बारे में काफी सुना था। बंधु, ये घटना थोड़ी पुरानी है, काफी वर्ष हो गए हैं। उस भक्त परिवार ने जब से भागवत की कथा को सुना और बिहारी जी के नाम जप को किया, जब से बिहारी जी का दर्शन करने वृंदावन आया परिवार, तब से मानो बिहारी जी ने उस परिवार को अपना ही बना लिया हो। ऐसी कृपा प्राप्त होती रहती थी उस भक्त परिवार के ऊपर। दिल्ली का भक्त परिवार तब से वो बिहारी जी का ही हो गया। अक्सर वो दिल्ली का परिवार बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आया करता था। ये घटना तो बंधु बहुत पुरानी है, करीब 1957 की बात है, लेकिन ये सत्य घटना है बांके बिहारी जी की। वो पति पत्नी दोनों ही बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आया करते थे। उस समय उतने साधन भी नहीं थे। तो एक बार वो परिवार अपने बच्चों के साथ वृंदावन में आया, क्योंकि जो बिहारी जी के गुणों को सुनता है, बिहारी जी को गुनता है और जो बिहारी जी महाराज का दर्शन करता है, उसके भीतर निरंतर बिहारी जी की अनुभूति बनी रहती है। क्योंकि संसारी व्यक्ति सहानुभूति प्रकट करता है, लेकिन ज्ञानी जो भक्त होता है, जिसको बिहारी जी के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसके भीतर केवल सहानुभूति नहीं होती। सहानुभूति तो केवल एक संसारी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन ज्ञानी भक्त के भीतर सहानुभूति और अनुभूति निरंतर बनी रहती है। बिहारी जी के भक्त के हृदय में बिहारी जी के लिए अपनापन होता है। जिसका बिहारी जी से प्रेम हो जाए, जिसके बारे में आप निरंतर सोचते रहेंगे, तो उससे प्रेम हो ही जाता है। और ऐसे भक्तों को बिहारी जी अपनी लीला का दर्शन कराते रहते हैं। तो बंधु, वो परिवार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जब आया वृंदावन, साथ में 3 बच्चे थे उस भक्त परिवार के साथ, एक छोटी बेटी और 2 बेटे, छोटे छोटे बच्चे। उस समय वो भक्त परिवार रेलगाड़ी से दिल्ली से मथुरा स्टेशन उतरे। उस समय अधिक कोई साधन नहीं थे। आप सभी को ज्ञात होगा, उस समय तांगे चलते थे वृंदावन मथुरा के बीच में। तो तांगे में बैठ करके पूरा परिवार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जब बांके बिहारी जी के मंदिर के समीप पहुंचा, तो आप लोगों ने देखा होगा, जब मुख्य गली से हम लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पुलिस चौकी है और आज भी है। वहाँ तक पहले तांगा जाता था। तो वो परिवार बच्चों को लेकर के तांगे से उस पुलिस चौकी के पास जाकर के रुका और तांगे से जब उतरने लगे तो लगभग 1 बजे का समय हो गया था। तब वहाँ किसी ब्रजवासी ने कहा कि बाबूजी, आप आए हो विलम्ब से, लेकिन बिहारी जी का आपको दर्शन करना है तो आप जल्दी से जाओ। बिहारी जी की आरती होने वाली है, आपको शायद देरी हो जाएगी तो दर्शन भी नहीं मिलेगा। भक्त परिवार ने जब सुना तो झटपट से उस व्यक्ति ने सोचा कि भाई बिहारी जी के दर्शन करने के लिए हम आए हैं और हमें लौटना भी है। इतना कहकर वो परिवार तांगे से नीचे उतरा। तो उस तांगे वाले ने कहा कि बाबूजी, आप ऐसा करिए, मैं बच्चों को यहाँ संभालता हूँ और आप शीघ्रता से दोनों पति पत्नी जाएं और बिहारी जी का दर्शन कर लें। वो दोनों पति पत्नी बिहारी जी का दर्शन करने के लिए दौड़ करके मंदिर की ओर चले गए। इधर उस तांगे वाले के मन में नीयत बिगड़ रही थी, क्योंकि भक्तों का सामान भी रखा हुआ था उसकी गाड़ी में। कुछ तो भावना हो गई, मन खराब हो गया। उधर वो पति पत्नी बिहारी जी के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और इधर वो तांगे वाला उनका सारा सामान और बच्चों को लेकर के वहां से उसने तांगा दौड़ा दिया। बंधु, आज भी वो धर्मशाला है, मुंगेर वाली धर्मशाला। जब आप मथुरा की ओर जाएंगे तो रास्ते में पड़ती है मुंगेर वाली धर्मशाला। उसी के पास जब उस तांगे वाले का तांगा पहुंचा और उधर दोनों पति पत्नी आरती करके बस मंदिर से निकल रहे थे,
बिहारी जी के दर्शन करके दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे, प्रेम के आंसू। बंधु, जब भी आप बिहारी जी के दर्शन करके अपने घर की ओर चलें तो बिहारी जी से प्रार्थना जरूर करें कि हे बिहारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, कि भूल न जाना फिर से बुलाना, कि भूल न जाना फिर से बुलाना, इतनी अर्ज हमारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। बंधु, बाहर क्या हो रहा है, ये पूरी घटना को हमारे बिहारी जी तो देख रहे थे ना कि क्या हो रहा है वहाँ पर। उस मुंगेर वाली धर्मशाला के पास जब तांगा पहुंचा तो उसी समय लगभग एक 10 वर्ष का बालक वहां साक्षात एकदम से प्रकट हो गया और वो तांगे के सामने जाकर के खड़ा हो गया और रोक दिया तांगे को। उस तांगे वाले को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, भागना भी चाहा पर उस बालक ने भागने नहीं दिया तांगे वाले को। वो तांगे वाला समझ पाए कि ये कौन है, उतर करके जो तांगे से नीचे आया, तब तक वो बालक अंदर ध्यान हो गया था। हार थक कर वो तांगे वाला फिर तांगे पर बैठा और जो अपने घोड़ों की रास को उसने खींची और लेकर के जब आगे बढ़ाने लगा तो आज उसके घोड़े आगे बढ़े ही नहीं, घोड़े चले ही नहीं आगे। बहुत चाबुक मारे लेकिन घोड़े आगे नहीं बढ़े। इधर जब पुलिस चौकी के पास वो दोनों पति पत्नी बिहारी जी के दर्शन करके आए तो वहाँ ना तांगे वाला है, ना बच्चे हैं, ना सामान है। भक्त तो रोने लगे, पागल हो गए कि अब क्या होगा, मेरे बच्चे कहाँ गए। उन भक्त का नाम था मणि प्रकाश। ये बंधु एकदम सत्य घटना है बिहारी जी मंदिर की, और उस भक्त का नाम मणि प्रकाश था। तभी वहां पर खड़े ब्रजवासी भक्तजन उन लोगों ने कहा कि पुलिस चौकी सामने है, आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए। पत्नी ने कहा पति से कि आप रिपोर्ट लिखवाओ, मैं तो बिहारी जी के द्वार पर जा रही हूँ, वो अवश्य मेरे बच्चों को मेरे से मिलवाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि हम बिहारी जी के भरोसे पर ही तो निर्भर हैं। हमने अब तक जो बिहारी जी का नाम जप किया है, बिहारी जी के दर्शन करने का हमारे मन में निरंतर जो संकल्प रहा है, अब बिहारी जी को ही लीला करनी होगी क्योंकि भक्त का विश्वास ही तो है, विश्वासो फलदायक। वो लौट करके आई मंदिर, लेकिन मंदिर तो बंद हो गया था। बंधु, मुख्य डेयरी पर मुख्य दरवाजे पर जाकर के सिर पटक पटक करके वो भक्त रोने लगी। उधर पति भी रिपोर्ट दर्ज करा के बिहारी जी के मंदिर के द्वार पर आ गया। जब पत्नी को रोते देखा, बैठकर दोनों रोने लगे। उसी समय दौड़ा दौड़ा वो तांगे वाला बिहारी जी के मंदिर के पास आ गया और उसने आकर जब सारी बात बताई, उसने कहा बाबूजी, मेरे मन में पाप आ गया था, आप मुझे क्षमा करें। तो वहां खड़े भक्तजन ब्रजवासियों ने कहा तो वापस कैसे आया, क्योंकि जब ऐसी घटना घटी तो सुनकर भीड़ जमा हो गई थी भक्तों की, श्रद्धालुओं की। तो तांगा वाला कहता है, आज मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जब मैं आपके बच्चों को और सामान को लेकर के दौड़ रहा था तो 10 वर्ष का वो बच्चा जिसने मेरे तांगे को रोक दिया, मेरे घोड़े आगे नहीं बढ़े, और जब तांगा बिहारी जी की ओर घुमाया तो तांगे अपने आप यहाँ ले आए। इतना जब उसने कहा तो उस भक्त की पत्नी ने कहा कि वो कोई और बालक नहीं था, वो साक्षात मेरे बांके बिहारी लाल थे, वो बिहारी जी थे। बंधु, और वो भक्त परिवार कोई और नहीं था बल्कि हमारे परम पूज्य, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, श्रद्धेय आचार्य अनन्य रसिक श्री हरिदास सखी वैष्णव संप्रदायाचार्य श्री बांके बिहारी जी मंदिर प्रमुख गद्दी विराजमान, श्रीमद् भागवत कथा के विश्व विख्यात सुप्रसिद्ध प्रवक्ता, भागवत रत्न श्रोमणि, ब्रज विभूति परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी का शिष्य था। बंधु, आपकी पुकार में वो दर्द होना चाहिए। खुदा मंजूर करता है सदा जो दिल से होती है, खुदा मंजूर करता है सदा जो दिल से होती है, पर मुश्किल ये है कि बात ये मुश्किल से होती है। तो बंधु, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अगर पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।